ट्रेन जो कभी रुकती नहीं, वह रात ठंडी और अंधेरी थी। रोहन, जो नींद नहीं आ रही थी, अपने ख्यालों से भागने के लिए आधी रात को रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ ठंडी हवा और दूर से आती गूंजती ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, वह उसमें चढ़ गया। ट्रेन एकदम शांत और खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू किया। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरी सुरंग दिख रही थी। शुरू में ये सामान्य लगा, लेकिन जब ट्रेन ने घंटों तक कहीं भी नहीं रोका, तो रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन कहीं जाने की बजाय भटक रही है। घबराहट में रोहन ने कंडक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वह कंडक्टर केबिन में पहुंचा तो वह पूरी तरह खाली था। लीवर अपनी जगह पर जाम था। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से पूछा। वह पीछे के डिब्बों की ओर बढ़ा। अंधेरे में चलते चलते उसने कुछ सवारियों को देखा। वे अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ अजीब था। उनके चेहरे स्थिर थे, जैसे किसी मूर्ति में ढल गए हों। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरों पर एक गहरी दहशत जमी हुई थी। डर के मारे रोहन ने खिड़की की तरफ देखा। एक खिड़की पर कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ा, बैठे रहो वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। पसीने से तरबतर रोहन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंत से कुछ परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। ये परछाई इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके शरीर मुड़े हुए और अनजान थे। वह भागकर वापस अपनी सीट पर आ गया। उसने लिखा हुआ संदेश फिर से याद किया, बैठे रहो। उसने अपनी सीट पर चुपचाप बैठने का निश्चय किया। समय जैसे थम गया था। अचानक ट्रेन धीमी हो गई। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। वह स्टेशन जैसा कुछ नहीं था, बल्कि एक धुंध से घिरा हुआ मैदान था। दरवाजे खुल गए और उसने देखा कि परछाइयां उसे बाहर आने का इशारा कर रही थी, लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाई। उसने दरवाजे की तरफ देखा भी नहीं। कुछ देर बाद दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ट्रेन फिर चल पड़ी और इस बार एक उजाले की किरण खिड़की से भीतर आई। जैसे ही ट्रेन एक असली स्टेशन पर रुकी, रोहन बाहर कूद गया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि ट्रेन फिर से सुरंग में गायब हो रही थी। वह जानता था कि वह कभी भी उस ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो वहां एक कागज मिला। उस पर लिखा था, तुमने आज बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन।